सदर कराची ये शहर का वो हिस्सा है जो हर सुबह अपनी ही रफ्तारी से जाग उठता है। यहाँ की फिजा में पुरानी कहानियों की महक आज भी रची बसी महसूस होती है। इन गलियों में रंगों और धागों की अपनी ही एक दुनिया आबाद है, क्योंकि यहाँ कढ़ाई का काम होता है और कढ़ाई सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं बल्कि जिंदगी को संवारने का एक हुनर है। वसीम भाई के लिए कढ़ाई सिर्फ काम नहीं बल्कि उनका जुनून है। ये धागे सिर्फ कपड़ों पर नक्श नहीं बनाते, ये उनकी पहचान भी है और उनका गुजर बसर का जरिया भी। एक फनकार के लिए हर धागा बस नक्श नहीं बल्कि उसकी कहानी है। वसीम भाई की कहानी हर कारीगर की कहानी है। हर निशान और हर काम उसकी मेहनत और ज़िंदगी की कहानी सुनाता है। वसीम भाई के नाम से मुझे लोग जानते हैं और मैं ये एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मशगूल होते हैं, वहीं वसीम भाई अपनी ज़िंदगी के धागे संवार रहे थे। पहला ताल्लुक़ मेरा एम्ब्रॉयडरी का जब बना, जब मेरी तकरीबन उम्र 15 साल थी, 16 साल थी तकरीबन, तो वालिद साहब की हमारी जॉब छूट गई थी, तो हम ये काम सीखा करते थे। उस वक्त किया करते थे हम 2 भाई, तो थोड़ा थोड़ा करते करते हम बहुत आगे की तरफ गए। बस वो अल्लाह ताला ने कुछ हमारा भी साथ दिया उस वक्त हम तरक्की की तरफ इस काम में और आगे की तरफ बढ़ते गए। कारीगर भी हमने और बेशुमार रखने शुरू किए। हमारे इस काम में लेडीज़ हैंडवर्क के काम में जो दरजोज़ का काम खिलाता है और जो दरजोज़ी करने वाले हैं वो बेहतरीन काम करने वाले हैं। बहुत अच्छा होता है, लेडीज़ को बहुत पसंद आता है वो काम, तो बहुत अच्छा समझा जाता है और होता भी बहुत फैंसी काम है वो। सबसे पहले हम उसको टाइम निकालते हैं, माल निकालते हैं, मजदूरी निकालते हैं उसकी, फिर कैलकुलेशन लगाते हैं कि कारीगर के हिस्से में क्या आ रहा है तो दुकानदार के हिस्से में क्या आ रहा है। जो अच्छे डिज़ाइन की कीमत हमें मिल गई बस वही हमारे लिए अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। जो ख़ास रहा वो एक केरी वाले डिज़ाइन के नाम से था, वो बहुत चला, मतलब कारीगरों ने भरपूर काम किया उस पर और माशाल्लाह मैं दोनों हाथों से शॉपर भर के लेके जाता था, बेहद किया। वैसे तो मशीन ने हमारा काम का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन मशीन हमारे हाथ के कारीगरों का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मशीन आज भी हमारी मोहताज है। अब जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि ये मशीन का काम हुआ है, ठीक है, और ये कारीगर आप देख रहे होंगे कि ये आरी से मोती टाक रहा है, तो ये आरी का काम कहलाता है। तो ज़ाहिर है मशीन वाले भी हमारे हाथ के कारीगर के बग़ैर वो आगे नहीं बढ़ सकते, उनका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। और हम हाथ से ये रेशम भी बना सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं जो ये मशीन से हुए हैं। भाई अगर जिस लेडीज़ को हाथ के काम की और मशीन के काम की वैल्यू का पता है, वो तो आप यकीन करें वो हाथ का ही काम लेती है, मशीन पे कभी भी नहीं जाती। लेकिन अब वक्त के हिसाब से, रेंज के हिसाब से कस्टमर जो है ज़ाहिर है वो वही परचेज़ करता है जो उसके रेंज के मुताबिक हो, तो उसको परचेज़ करना पड़ जाता है। हाथ के कारीगरों के काम के बहुत वैल्यू कम हो गई है, यानी क्योंकि मशीन ने ज़ाहिर है 100 कारीगरों का जो काम है वो अकेली कर देती है, अकेली मशीन, तो ज़ाहिर है फ़र्क पड़ना है। हमारे लिए तो भाई बहुत अच्छा जोड़ा जो होगा वो तो हाथ वाला होगा, मशीन वाला तो कुछ भी नहीं। मशीन वाला तो काम सब बेकार है, क्योंकि हाथ के जो काम की बात है वो आप किसी के भी आगे रखेंगे तो वेल एंड गुड होगा। उससे पहले यहाँ घूमते थे ऐसे ही, इधर कारखाने के आगे वो बैठे रहते थे। थोड़ा देखा उस्ताद को कि हाँ ये काम वाम कोई कर रहे हैं, तो हम यहाँ आके बैठे। उस्ताद ने बोला आओ यार तुम्हें मैं काम वाम सिखा दूँ, तो हम बैठ गए। तो आज ये काम सीख के माशाल्लाह उस्ताद ने हमें एक हुनर दे दिया हमारे हाथ में। ये काम मेरे भाई किया करते थे, मैंने बोला यार मैं ये काम करना चाहता हूँ। वसीम भाई ने सबसे पहला सबक हमें यही दिया कि काम करो, मेहनत करो और अपने काम को समझो, अपने काम से मोहब्बत करो। मेहनत का हर धागा किसी न किसी ख्वाब से जुड़ा होता है, बस सब्र और लगन से बुनना होता है। जो ख्वाब धागों की मानंद मजबूत हो वो वक्त के तूफान में भी कायम रहते हैं। सबसे मुश्किल वक्त मेरी ज़िंदगी में, यानी अभी 15 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र हो गई है, इनके दौरान जो सबसे मुश्किल वक्त जो आया हमारा कोरोना में जो मुश्किल वक्त आया वो हमारे लिए नहीं सबके लिए, यानी मैं खैर अपनी बात करूँगा अब इस वक्त तो, कि हमारा मुश्किल वक्त ऐसा आया कि ज़ाहिर है हम हाथ के करने वाले मज़दूरी करेंगे हमारे कारीगर और हम, तो जब हमें पेमेंट मिलेगी तो हम अपना घर का खर्चा चलाएंगे। अब आप सोचें जब हमारे शटरों में ताले लग गए, अगर मेरे से शुरू से देखा जाए कि शुरू से कौन सा काम आप
यानी आपने सवाल ऐसा किया, तो मैं इस काम को कभी भी नहीं चुनूँगा, क्योंकि मैं और कोई फील्ड देखूँगा जो मेरे लिए मुनासिब हो, क्योंकि इसमें हमारी आंखें, नज़रें, टांगें बहुत जो है ना फ़र्क पड़ता है। ये मेरे साथ खुद हो गया है, जो मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ। कारीगर को छोड़ दें आप, मेरी अपने आइज़ कमज़ोर हो गई हैं, मेरे बैठे बैठे मैंने आपको कहा मैं हिल नहीं सकता, तो मैं इतना काम करते हैं, यानी बैठे रहते हैं सारा दिन सुबह से लेकर रात तक, तो जिसकी वजह से मैं अब चलने से भी, यानी पैदल चल भी नहीं सकता, यानी चलना भी भूल गया हूँ। तो बस जब 12-13 साल की उम्र से जाते थे तो ज़ाहिर है फिर वो मेरा छोटा भाई ये काम किया करता था, तो उसको शौक़ था, वो करता था, लेकिन उसको मैंने जब अड्डे बना के देने लगा तो मैं जब से ही समझ लें इस फील्ड में आया था। लेकिन अगर मैं अपना और कोई काम करना चाहता तो या तो कारपेंटर का ही करता, या फिर मैं वेल्डिंग प्लांट का जो काम होता है उसमें जाता, उस फील्ड में। वो मेरे को बेहद पसंद है। अपने बच्चे के बारे में ज़ाहिर है उसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ उसको, तो अच्छे उस पर कॉलेज में दाखिला भी दिलवाऊँ, आज तो BSN का कोर्स करवाऊँगा उसमें, तो हो सकता है वो बहुत बेहतरी की तरफ हो जाए। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे बनाए, बस आगे की तरफ के लिए दुआ है उसके लिए। बस धागों का वो सिलसिला जो दिलों से जुड़ा, वसीम के हाथों ने मेहनत की दास्तान लिखी है। हर नक्श के बीच एक अधूरा ख्वाब छुपा होता है, हर मोटिव के पीछे एक पोशीदा दर्द छुपा होता है। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो दिल दुखता है, हम तो धागों से एक नया जहां बुन लेते हैं। वसीम भाई के लिए कढ़ाई सिर्फ काम नहीं बल्कि उनका जुनून है। ये धागे सिर्फ कपड़ों पर नक्श नहीं बनाते, ये उनकी पहचान भी है और उनका गुजर बसर का जरिया भी। एक फनकार के लिए हर धागा बस नक्श नहीं बल्कि उसकी कहानी है। वसीम भाई की कहानी हर कारीगर की कहानी है, हर निशान और हर काम उसकी मेहनत और जिंदगी की कहानी सुनाता है।